हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ न्यूमेरिकल क्लास 12 का कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से उठाऊंगा क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसके बाद मैं न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वगैरह का कराऊंगा। तो पहले एग्जाम्पल से मैं बातें करूँगा और आप अच्छे से एनालिसिस करें कोई भी क्वेश्चन को लेकर के, और अच्छे से पढ़ाई करें, उसको समझें, क्वेश्चन को सॉल्यूशन समझना बेहतर आवश्यक है। और क्वेश्चन कैसे कर रहा है, क्या दे रहा है, वो सारी चीज़ें समझना बहुत ही बेहद आवश्यक है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन को बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। लिखते चलो। असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। तो मैं इस टाइप के एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि स्पर्श करा के उसमें भी था, स्पर्श करा के छोड़ा गया है, तो उसमें अनुपात वगैरह सब कुछ था शायद। ठीक है, तो चलिए खैर इसको हम करते हैं। चूँकि अगर हम देखते हैं कि विपरीत प्रकार के आवेश से समान गोला है और उस पर विपरीत प्रकार के, पहले तो हम स्पर्श कराएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, गोले पर जो आवेश है, मैंने बताया था कि मान लो ये इस पर प्लस क्यू आवेश है, 2 क्यू आवेश है, और इस पर है माइनस क्यू आवेश है। दोनों को अगर हम स्पर्श कराते हैं, ठीक है, तो इस पर दोनों पर जो स्पर्श होगा तो दोनों पर आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। 2Q और ये माइनस क्यू क्या हो जाएगा, बचेगा Q। तो Q पर Q ये टोटल दोनों पर आवेश हो गए, ठीक है ना। Q जो होगा ये दोनों पर आवेश होगा, और इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा Q/2, बराबर बराबर आवेश बढ़ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो गए। अब इसको हम अट्रैक्शन करवाएंगे, अब इसको हम एक पास ले आएंगे, और डिस्टेंस दे रखा है, और ले आएंगे एक पास, तो वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब आकर्षित थोड़ी करेगा, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, आवेश दोनों पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षित करेगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ हम खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि दो समान गोले हैं। चूंकि गोले समान है तो स्पर्श कराने पर आवेश जो होगा समान हो जाएंगे। मैं अभी बताया, लिखेंगे चूंकि गोले समान है अतः स्पर्श कराने पर आवेश समान हो जाएगा। उन दोनों गोलों पर आवेश जो होगा समान हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, आराम से किसी भी क्वेश्चन को करेंगे। माना प्रत्येक पर आवेश Q है। क्या मानेंगे, माना कि प्रत्येक पर आवेश Q है। माना प्रत्येक गोले पर आवेश Q है। ये खैर एग्जाम्पल से है, तो मैंने सोचा कि करा दूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कूलॉम के नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं, कूलॉम के नियम के अनुसार जानते हैं कि F = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट डाल दे, और कोई निर्वात ही मान के चलोगे, ठीक है ना, तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो Q1 Q2/R²। K नहीं लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या निकालना है इसमें, तो दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करना है, आवेश हमें ज्ञात करना है। और Q1 Q2 बराबर Q है, प्रत्येक गोले पर आवेश है। चूँकि Q1 बराबर Q2 बराबर Q,
ठीक है, क्यू प्रत्येक बराबर क्यू है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q। अब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 0 पॉइंट जो दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, फोर्स जो दे रखा है 0.025। क्वेश्चन में आप देखो फोर्स जो दे रखा है 0.025, 0.025 फोर्स के जगह पर लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यही तो होता है। आप मात्रक सहित लिखो। इसके बाद देखो मैं कैसे कटाता हूँ। Q1 Q2 बराबर Q स्क्वायर लिख सकते हो अपन R स्क्वायर। उसका डिस्टेंस क्या दे रखा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखा है 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, ठीक है ना। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 मीटर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या। और इसका हमें स्क्वायर करना है, R का स्क्वायर तो है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए Q का वैल्यू हमको निकालना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 पॉइंट या फिर इसको लिख देते हैं 25 × 10⁻³ लिख सकते हैं। इसको देखिए, इसको हम अपान में लेकर चले आते हैं 9 × 10⁹ इसको लेकर चले आया। बातें समझ में आ रही है क्या। = Q स्क्वायर अपान में 0.9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.9 का स्क्वायर क्या होगा 0.81। बातें समझ में आ रही है। अब हमें Q का वैल्यू फाइंड करना है। पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। चलिए इसको हम इधर लेकर चले आएंगे या फिर ऐसे कटा देंगे, ऐसे कट जाएगा 9 9 जा 81 कट गया। अब देखिए यहाँ पर Q स्क्वायर जो होगा यहाँ पे 25 ये है अपान में 10⁻9 ऊपर जाएगा 10⁻−9 हो जाएगा। 10⁻−9 और 10⁻−3 10⁻−12 हो जाएगा इंटू 0.09। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे डेट सिंप्लाई Q स्क्वायर = ये 10 ये 0.09 है, तो इसको हम देखिए क्या कैसे लिखेंगे 25 × 10⁻12 इंटू 9 × 10⁻² लिख सकते हैं। देख सकते हैं क्या, बहुत ही आसान है जी। अब देखिए यहाँ पर हम Q का वैल्यू निकालेंगे। Q = रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 × 9 और इंटू इसको जोड़ेगा 10⁻12 10⁻², 10⁻14 हो जाएगा 10⁻14। डेट सिंप्लाई Q का जो वैल्यू होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 5 × 5। 3 को क्या लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 और 10⁻14 को लिख सकते हैं 10⁻7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब आप जानते हैं कि रूट में से जोड़ा निकलता है, कपल निकलता है, जो 2 होता है वो 1 बाहर निकलता है। तो 5 में से एक 5 निकल जाएगा, 3 में से 3 1 निकल जाएगा और ये है जोड़ा है 10⁻7 1 निकल जाएगा। डेट सिंप्लाई Q का जो वैल्यू होगा 15 × 10⁻7 कूलाम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या, बातें समझ में आ रही है क्या। 15 × 10⁻7 कूलाम, इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻6 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या। क्वेश्चन का करने का अप्रोच समझिए। अगर अप्रोच अपन समझ गए तो आप कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। मैं क्यों करा रहा हूँ, एग्जाम्पल क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या आपको। तो एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व किया गया है वो देखो, ठीक है। तो चलिए खैर मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम
मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम्पल से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं करा रहा हूँ। बातें समझ में आ रही है और आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन जो है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, ठीक है, एक वर्ग दिया गया है। यहाँ पर ABCD है, प्रत्येक पर जो आवेश है, प्रत्येक पर जो आवेश है इसको इधर करो क्योंकि आसान होगा, क्योंकि इधर क्वेश्चन बढ़ेगा। ABCD प्रत्येक पर आवेश जो है, प्रत्येक ये कार्नर पर आवेश है Q है, Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है। अब ये बोल रहा है कि बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इस पर जो लगने वाला बल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये Q आवेश जो C पॉइंट पर है, इसके कारण जो बल लगने वाला होगा इस तरह से होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? FDC के कारण जो होगा, FDC ये होगा, ठीक है ना। C के कारण D पर लगने वाला बल, C के कारण D पर लगने वाला बल ऐसे दर्शाएंगे। और यहाँ पर देखिए FAD कुछ ऐसे होगा, FAD ये आकर्षित क्यों, ये प्रतिकर्षित क्यों कर रहा है? ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये जो हो रहा है ये प्लस Q आवेश है, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश है, ये इसलिए प्रतिकर्षित कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे, अब इसके कारण भी हमें चाहिए। बातें समझ में आ रही है क्या? इसके कारण भी हमें चाहिए, तो इसके कारण इस तरह इधर प्रतिकर्षित करेगा और FBD होगा यहाँ पे, ठीक है, FBD आवेश होगा। अब ये जो बोल रहा है, अब हम वर्ग का विकर्ण जो जानते हैं, ये क्या है आपका विकर्ण है। तो ये जो होगा, मान लीजिए साइड A है तो ये हो जाएगा A√2 अंडर 2 इंटू भुजा होता है वर्ग का विकर्ण। अब देखिए हम लोग FDC निकालेंगे, FAD निकालेंगे, FBD निकाल करके और जोड़ देंगे। बातें समझ में आ रही क्या? FBD निकाल करके और हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। cos 45 पे ये ब्रेक अप होगा और ये जो होगा, मान लीजिए 20 से निकल रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग निकाल देते हैं FDC। FDC इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपना स्क्वायर, तो Q दोनों है Q, तो Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। डिस्टेंस है A, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? A है। बातें समझ में आ रही क्या? अब देखिए ये हो गया किसके कारण, तो ये हो गया आपका DC यानी कि CD के अनुदिश। क्या लिखेंगे? CD के अनुदिश, CD के अनुदिश। अब यहाँ पर देखिए FDC हो गया। अब हम निकालेंगे FAD। FAD भी उतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ये भी इतना ही होगा। ये किसके अनुसार होगा? ये A और D के अनुदिश होगा, AD के अनुदिश होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो होगा FBD, ये निकाले, FBD कितना होगा? Q और ये Q है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? A√2 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A/√2 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही क्या? डेट सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, A√2 है ना, A/√2 नहीं है, A√2 सॉरी, A√2 का होल स्क्वायर। डेट सिंपली हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान में A√2 का मतलब हो जाएगा 2A स्क्वायर लिख लेते हैं, 2A स्क्वायर,
ये किसके अनुदिश होगा? तो बी डी के अनुदिश, बी डी के अनुदिश हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या? बातें आपको समझ में आ रही है क्या? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु डी पर लगने वाले आवेश पर क्या निकालना है? बल निकालना है, ठीक है ना, इन तीनों आवेशों के कारण। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बिंदु डी पर हमें परिणामी निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे बिंदु डी पर परिणामी बल। यहाँ पर देखिए क्या होगा, बिंदु डी पर जो परिणामी बल होगा F निकाल लेते हैं, ठीक है ना। F जो निकालेंगे F dB हो जाएगा, F ये BD हो जाएगा, आपका समझ में आ रहा होगा, F BD हो जाएगा, प्लस जो होगा ये FAD इस दिशा में हम लेना है, तो FAD cos 45 जो थीटा से जुड़ा होता है, कंपोनेंट से, वो थीटा से वो cos होता है, तो FAD cos 45 डिग्री प्लस ये हो जाएगा FDC cos 45, इसी दिशा में हमें लेना है, FDC cos 45, ठीक है। डेट सिंपलाई FBD देखिए यहाँ पर, FBD का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने निकाला था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान में 2a स्क्वायर, यही है, ठीक है। और देखिए FAD cos 45 ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान में क्या है a स्क्वायर। cos 45 का वैल्यू क्या होता है? cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू 1/√2 डाल देते हैं, प्लस इसका भी वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान में a स्क्वायर इंटू 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या क्या लेंगे कॉमन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर बचा 1/2 बचा, प्लस यहाँ पर बचा 1/√2 प्लस यहाँ पर भी बचा 1/√2। इसको अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डेट सिंप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ऐड कर लो, √2 ले लो भैया, ठीक है ना, √2 एलसीएम, तो ये अगर √2 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, √2 में अगर 2 से भाग देंगे तो जो होगा आपका, या फिर देखिए यहाँ पे सिंपल सा तरीका लगाते हैं, ये हो जाएगा डेट सिंप्लाई 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2। अब देखिए यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 लिख दूँ यहाँ पे, चलिए यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 प्लस √2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। डेट सिंप्लाई 1/4 पाई, सब एडिशन वगैरह सब अच्छे से ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आपका आएगा क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर डी बिंदु पर जो लगने वाला बलों का परिणामी जो होगा आपका 1/2 प्लस √2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन था जी, ठीक है। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, बहुत ही बेटर है, और इसके बाद न्यूमेरिकल अच्छा खासा मतलब लेकर आता रहूँगा, और इसके बाद गॉस का प्रमेय मैं अब पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब समझ गए होंगे आप लोग।
चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है कि ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखे कि पूरा निकाय संतुलन में रहे। क्वेश्चन यही है कि आपको लोगों का 1 मिनट में देख लूँ जरा। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखे, हाँ यही है। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर आवेश प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखे कि पूरा निकाय संतुलन में हो। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है उसी टाइप से। बातें समझ रही, सब पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखे कि वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखे कि पूरा निकाय जो होना चाहिए अपना संतुलन में होना चाहिए। पूरा निकाय क्या होना चाहिए अपना संतुलन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ये वर्ग है तो ये है ये डिस्टेंस सब सेम होगा। यहाँ पर देखिए ये केंद्र हो गया आपका। मानिए हम यहाँ पर क्यू आवेश रख रहे हैं, ठीक है। इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके कारण इधर बल लगेगा इस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इसके कारण, किसके कारण, तो इसके कारण जो बल लगेगा कुछ इस तरह लगेगा, ठीक है। इसके कारण जो बल लगेगा कुछ इस तरह लगेगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ये हो जाएगा विकर्ण, डिस्टेंस जो है विकर्ण ही है तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। मैंने पिछले में विकर्ण का लिखवाया था, 2a स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे परिणामी हमें निकालना है, किसका परिणामी निकालना है, तो इसका और इसका, इन दोनों में जुड़ने के लिए। तो परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का परिणामी निकालते हैं ये। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको F1 और इसको लिखते हैं बराबर F2 रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो डायरेक्ट सिंपली क्या हो जाएगा, समय तो देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन है। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये रूट में है। डेट सिंपल यहाँ पर अगर हम एफ निकालें, एफ रिजल्टेंट है ये इस दिशा में है, ठीक है ना। एफ रिजल्टेंट जो है आपकी इस दिशा में है, एफ रिजल्टेंट परिणामी। अब यहाँ पर देखिए जो होगा रूट में हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जानते हैं कि जब 2 होता है तो 1 बाहर निकलता है, तो एफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू √2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि Fr का वैल्यू निकल गया, F3 भी है यहाँ पे, F3 क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान में 2a स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर इसके कारण जो होगा, इस पर लगने वाला बल जो होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, इसी दिशा में। तो इसके कारण क्या होगा, हम इसको मान लेते हैं एक F4, ठीक है ना। इसके कारण
तो क्या हो जाएगा F4 जो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान में जो होगा यहाँ से डिस्टेंस जो होगा आपका, यहाँ से क्या डिस्टेंस होगा, पूरा तो √2 है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से, तो ये बीच वाला है, तो बीच से ये केंद्र है, तो क्या हो जाएगा √2a/2 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम ऊपर √2 और नीचे √2 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट सिंपलाई √2 क्या हो जाएगा 2/2 इंटू a/√2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा a/√2, डिस्टेंस क्या हो गया a/√2, तो a/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका निकल गया। बातें समझ में आ रही। अब देखिए संतुलन की अवस्था में, संतुलन हमें ऐसा करना है, ये पूरा निकाय संतुलन में हो तो सबका जो एड होगा वो 0 हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ये क्यू स्क्वायर नहीं होगा, ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू होगा, क्यू इंटू क्यू होगा। बातें समझ आ रही है। तो संतुलन की अवस्था में देखिए यहाँ पे संतुलन की अवस्था में क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस नहीं, देखिए यहाँ पर F रिजल्टेंट और F3 और F4 ये जो हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे, F रिजल्टेंट का वैल्यू है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर √2, ठीक है, और F3 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्यू है। और देखिए यहाँ पर F4 का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू a/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू ऊपर में 2 बराबर 0, ठीक है। सब में देखिए, सब में ये है, तो ये पार्ट जो होगा आपका 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और क्यू स्क्वायर भी कैंसिल, इसमें से भी क्यू स्क्वायर ना कैंसिल करके एक क्यू हम कैंसिल करेंगे, पहले छोड़िए यहाँ पे 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट सब में कैंसिल कर दीजिए, इसमें भी से, इसमें भी से, इसमें भी से, वो 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचेगा क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी ख़त्म, और सब में से एक एक क्यू गायब कर दीजिए, इसमें से एक क्यू गायब करेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्यू, और इसमें से भी एक क्यू गायब करेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्यू, और ये तो स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बचा, q/√2 बच्चा, ध्यान दीजिएगा, प्लस कॉपी पर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। देखिए यहाँ पर q/√2 बचा, यहाँ पर क्या बचा q/2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा तो 2q बचा, ठीक है ना, = 0। बस यही हमें क्यू का, कैपिटल क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर लेते हैं q/√2 और q/2, तो ये हो जाएगा, q कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√2, दैट सिंपलाई यार, q कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस कैपिटल क्यू, कैपिटल 2q है ना, = 0। बातें समझ आ रही है क्या। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1/√2, तो डेट सिंपली क्या हो जाएगा, q तो है ही 2 + √2 अपान में 2√2 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो, और प्लस 2q = 0। अब देखिए इसको हम इधर लेकर चले आए, तो किधर करें यार, किधर करें, देखिए यहाँ पर आप लोग कर लेंगे तो q का जो वैल्यू आएगा आपका, q का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और इसको हम इधर लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा q, ठीक है, और 2 + √2 अपान में 2√2, और ये 2 है तो ये हो जाएगा 4, माइनस में आएगा, q का वैल्यू क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है ना, माइनस q/4 2 + √2/√2। बातें सही है, समझ में आ रही क्या, माइनस में आएगा ये, ठीक है,
ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्पेस कम है तो इधर उधर हो गया है, समझ में ऐसे आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस लेक्चर में 3 ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आगे मैं क्वेश्चन में धीरे धीरे न्यूमेरिकल लेकर आते रहूँगा, अच्छा क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।